रात के नरम साये में जंगल की हवा खुशबू से भरी हुई थी। दरख्तों की टहनियां जगमगाते कीड़ों से रोशन थीं और चांद की रोशनी धीरे धीरे पत्तों के बीच खेल रही थी। टीनो कौसे कुज़ा जैसे परों वाला नन्हा लड़का अपने वफादार दोस्त बॉम्बो के साथ जंगल के रास्ते पर जा रहा था। बॉम्बो अपनी गर्दन पर सब्ज नगीनों वाला हार पहने खुशी से दुम हिला रहा था। टीनो ने हाथ में लालटेन पकड़ रखी थी, जिसकी सुनहरी रोशनी हर तरफ छोटी चमकदार तितलियों को जगा रही थी। अचानक कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई। पत्तों के पीछे से किसी के रोने की मध्यम सी सिसकी सुनाई दी। टीनू रुका, झुककर देखा और हैरान रह गया। वहाँ एक बहुत छोटी परी बैठी थी, इतनी नन्ही कि वो टीनू के हथेली पर भी आ सकती थी। उसके परों पर बारिश के कतरों जैसी रोशनी थी और आंखों में खौफ। टीनो नरमी से, ओह नन्ही सी रोशनी, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? परी रोते हुए, मैं अपना घर खो बैठी हूँ। मैं सितारों की वादी से आई थी मगर रास्ता भटक गई। अब मैं वापस नहीं जा पा रही। बूम्बो ने अपनी नर्म नाक से परी को हल्का सा छुआ, जैसे कह रहा हो, फिक्र न करो, हम हैं ना। टीनू ने अपनी लालटेन ऊंची की। हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, चाहे सितारों की वादी आसमान पर ही क्यों न हो। और यूं एक नई मुहिम शुरू हुई। जंगल के रास्ते चमकते जड़ों, जगमगाते पत्तों और सरगोशियां करते दरख्तों से भरे थे। जब भी अंधेरा बढ़ता, टीनो अपनी लालटेन से रोशनी फैला देता। एक जगह वो एक नदी के पास पहुंचे। नदी चांदनी में चमक रही थी, लेकिन बहाव तेज था। परी घबराकर, हम कैसे पार करेंगे? टीनू मुस्कुराकर, दोस्ती का जादू सबसे मजबूत होता है, देखो अब। उसने बॉम्बो के हार पर हाथ रखा और नगीने से सब्ज रोशनी निकली। पानी पर नन्हे नन्हे पत्ते तैरने लगे और वो तीनों उन पर कदम रखते आगे बढ़ गए। नदी के पार हवा में खुशबू थी, जहाँ चांद की बेलें आसमान की तरफ लपक रही थीं। चांदनी बेलों ने जैसे ही चमकना शुरू किया, टीनो ने परी का हाथ थामा और बुम्बो ने दुम हिलाई। फिर तीनों एक रोशनी के बगोले में लिपटकर आसमान की तरफ उड़ने लगे। हवा में चमकती धुंध तैर रही थी। नीचे पूरा जंगल एक चमकती तस्वीर बन चुका था। परी खुशी से, बस थोड़ा सा और, मेरा घर इन्हीं बादलों के पीछे है। वो एक नई दुनिया में पहुंच गए। ऊपर नीला आसमान नहीं, बल्कि नीले क्रिस्टलों की छत थी। दरख्त शीशे जैसे चमकदार और जमीन पर नर्म बादलों जैसी रोशनी बिखरी थी। परी खुशी से बोली, यही सितारों की वादी है, मेरा घर करीब है। दरख्तों के पत्तों पर नन्ही नन्ही परियां उड़ रही थीं। कुछ फूलों पर बैठी शहद चख रही थीं, कुछ जुगनुओं के साथ रक्स कर रही थीं और कुछ अपने नन्हे परों से हवा में चमकदार गर्द उड़ा रही थीं। झील के किनारे नीली रोशनियों के दरमियान टीनो और बॉम्बो खड़े थे। बॉम्बो खुशी से अपनी दुम हिला रहा था और नन्ही परी उनके कंधे पर बैठी हंस रही थी। परियों की दुनिया के वस्त में हवा चमकने लगी और चांदी की रोशनी से बना एक पुल जाहिर हुआ, जो आसमान के पार उनके अपने जंगल की तरफ जाता था। यूं टीनू और बॉम्बो ने सबको अलविदा कहा और वापस अपने जंगल की तरफ रवाना हुए।